हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, वो जो एक्सप्रेशन था उसमें पहला चीज वो बताया गया था, वो ये था कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। ठीक है, ये जब हम लोग इक्वल करना समझ जाएंगे उसके बाद ही उसका एक्सप्रेशन हम लोग बना पाएंगे। तो आप देखो, वर्क का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है, एफ एस। एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाने पर कितना डिस्प्लेस हुआ वही हम लोगों का वर्क हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या किए थे, यहीं से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड किए थे, जो क्या निकला था, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि जो ऑब्जेक्ट था, जो भी बॉडी थी, वो इनिशियली शुरू में जो था वो बॉडी रेस्ट पर थी, और रेस्ट पर उसके बाद रेस्ट पर होने के बाद जब हम लोग उस पर फोर्स लगाएं तब वो जाके एक वी वेलोसिटी के साथ वो डिस्प्लेस हुई और वो दूसरी जगह पर चली गई और वहां पर वर्क डन हुआ। सो इसलिए वरना क्या रहता है, वरना माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहां तक हम लोग किए थे, और इसके बाद हमने यू को, मतलब कि इनिशियली वो क्या थी, रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। देन ये पूरा 0 हो गया था, तो हमने हाफ एम बी स्क्वायर फाइंड किया था। सो ये तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, ये हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इज चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 5 kg फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोग क्या बताना है, यहाँ पर हम लोग को बताना है कितना वर्क डन हुआ है। जब एक बॉडी था जिसका मास था 5 kg और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हमारा रहेगा, यहीं से हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर गिवन होगा कि दिया क्या क्या गया है। सबसे पहला काम होता है वो होता है गिवन लिखना। ठीक है, गिवन में दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। फिर इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। भी कितना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, यहीं पर ही हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहां पर पहले लिख देंगे के एफ माइनस के आई। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन, हम लोग काइनेटिक एनर्जी या वर्क इसको फाइंड करने के लिए ऐसा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला तो लिखा गया, इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन डेटा उसे हम लोग पुट करेंगे और देन हम लोग को पता चल जाएगा कितना जूल वर्क, कितना जूल एनर्जी, मतलब कितना वर्क डन हुआ है। तो देखो यहाँ पर हाफ तो हाफ ही देगा, मास कितना है, 1 मिनट। यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं कि ये जो कॉमन है ना, कॉमन को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हाफ एम, आप देख रहे हैं कि हाफ एम इसमें भी है, हाफ एम इसमें भी है, बस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चेंज है, तो जो कॉमन है उसे हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर हाफ एम, एम मतलब मास, मास कितना है, 5 kg है। भी कितना, भी मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, बस ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो इसमें थोड़ा मैथ को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। सो यहाँ पर हो जाएगा 225 माइनस 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, तो आई थिंक दैट सबको पता होगा। देन यहाँ पर हाफ इंटू 5, तो अब क्या होगा, अब ये जो है ना, ये ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट को हम लोग को खत्म कर देना है। ठीक है,
तो पहले तो एक और स्टेप ले लेते हैं तो ज्यादा आसान समझने में होगा। अब देखो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया और ये 125 यहाँ पर आ गई है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे। सो W इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 125। अब देखो यहाँ पर 2 से तो कोई चीज कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो 5 5 से 25, 2 5 2 से 10, 11 12, फिर 2 5 6, 625 बाय 2 आया है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया वर्क इज इक्वल टू 312.5 जूल। इतना जूल क्या हो गया, यहाँ पर वर्क डन हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक बार फिर से मैं समझाती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले वो जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन में देखिए शुरू में क्या होता है, वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। तो हमने वर्क का फॉर्मूला जानते हुए उससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, एक्सप्रेशन को हम लोग फाइंड कर लिए। तो वो क्या आया, हाफ mv²। बट यहाँ पर हाफ mv² कब आता है, जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पर होती है, मतलब उसकी u इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होता है, तब हाफ mv² होता है। बट अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को है, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहले से चल रही है, बट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उसकी स्पीड और बढ़ गई। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई कार थी, कोई कार चल रही थी, या सपोज करो आपका दोस्त है वो साइकिल चला रहा है। ठीक है, अब वो साइकिल चला रहा है, आप पीछे से आया और आगे देखिए गड्ढा है, तो आप एकदम तेज से उसको धक्का देती। तो देखो पहले भी तो वो साइकिल चला रहा था, बट आप जब फोर्स लगाए तो जाकर के उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई। तो वही यहाँ पर हुआ इस क्वेश्चन में कि पहले से एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बट जब उस पर फोर्स लगा दिया गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। वो ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी था वो 5 kg का उसका मास था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो वही करेंगे जो गिवन रहेगा। क्वेश्चन बनाने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें गिवन लिखे, इन सब का भी मार्क की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग गिवन में क्या था, वो 5 kg का मास था, इनिशियल वेलोसिटी थी एंड फाइनल वेलोसिटी थी। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, जब एक्सप्रेशन बनाए थे तब u को 0 कर दिए थे, इसलिए ये पार्ट हट गया था, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी ये आ गया था हाफ mv²। बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी है, इसलिए ये यहाँ पर साथ में रहेगा ही। अब देखो ये ऐसा है, तो इसमें जो कॉमन है वो कॉमन को हम लोग बाहर निकाल लें। कॉमन क्या है, हाफ m मतलब मास, उसको हम लोग कॉमन निकाल दिए। फिर b² माइनस u², फिर जो गिवन डेटा थी हमने उसको पुट किया, और देन हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 312.5 जूल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।